नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सबका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई एक डिफेंस डील के बारे में, जो कि हुई है महिंद्रा की एक एलएसवी को लेके। एलएसवी से यहाँ पे मतलब है लाइट स्पेशलिटी व्हीकल। ये जो व्हीकल है ये अपने आप में एक यूनिक कैपेबिलिटीज़ हमारी सेना को प्रदान करेगा। इसमें कई तरह की ऐसी काबिलियत हैं जो कि इस व्हीकल को और ज़्यादा डेडली बना देती हैं। तो इस वीडियो में हम इसी डील के बारे में बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये जो डील है, इस डील के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1056 करोड़ रुपए की डील की है महिंद्रा के साथ, जिसके अंतर्गत महिंद्रा जो है वो 1300 ऐसे एलएसवी व्हीकल्स को इंडियन आर्मी को और हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स को ऐसे व्हीकल सप्लाई करेगा। ये जो व्हीकल है ये किस तरह के इंपॉर्टेंट रोल को निभाने में काम आएंगे हमारी सेनाओं के लिए, तो इसमें ऐसी कई तरह की काबिलियत हैं जो कि हमारी सेनाएं या फिर आप कहिए कि जो हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। साथ ही साथ हमारी वो सेनाएं जो कि इंसर्जेंसी ऑपरेशन या टेररिस्ट हैंडलिंग का काम करती हैं, तो ऐसी सेनाओं के लिए इस तरह के व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एलएसी पे जो विवाद हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, उनमें चाइनीज सेना के पास इस तरह के कई सारे व्हीकल थे और चाइनीज सेना इसी तरह के व्हीकल से अपने पेट्रोलिंग का काम करती है। क्योंकि जो हाई मोबिलिटी वाले एरियाज़ होते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पथरीले रास्ते हों, ऊपर नीचे के रास्ते हों, पानी हो, ज़मीन हो, ऐसे रास्तों पे आप नॉर्मल जीप के थ्रू आप काम चलाओ पेट्रोलिंग तो कर लेते हो, इंडिया आज तक कर ही रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें दिक्कत आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ आप नॉर्मल जीप में या किसी नॉर्मल कार में आप एसयूवी में बैठते हो तो उसके थ्रू आप देखते हो कि आपके जो ट्रूप्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन ना के बराबर होती है। क्योंकि उस तरह के व्हीकल पे एक हैंड ग्रेनेड भी अगर आप फेंक देते हो तो वो पूरे व्हीकल में पूरा नुकसान हो जाएगा और बहुत चांसेस हैं कि उसमें जो ट्रूप्स होंगे उसमें भी वो मारे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं एलएसवी, ये इसी तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये आपके ट्रूप्स को हाई मोबिलिटी वाले एरिया में न सिर्फ आपको इजी टू एक्सेस होता है कि आप हाई मोबिलिटी एरिया में आसानी से अपनी गाड़ी को चला के अपनी मूवमेंट को रख सकते हो, बल्कि आपके ट्रूप्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। इस व्हीकल की कुछ खासियत की अगर आप बात करते हो तो इसमें एक इन सर्विस जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि आप इसमें बैठे बैठे ट्रैक कर सकते हो जीपीएस मैपिंग के थ्रू कि आप कहाँ पे हो और आगे का रास्ता वगैरह कैसा है, और ये सिक्योर होता है नॉर्मल जीपीएस से। उसी तरीके से इसमें एक सर्वेलांस सिस्टम भी लगा हुआ है, इनबिल्ट सर्वेलांस सिस्टम है जो कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट की आपको जानकारी देता है। साथ ही इसमें एक सिक्योर कम्युनिकेशन एंटीना लगा हुआ है, यानी कि इसमें बैठ के जब आप अपने ग्राउंड बेस पे या किसी और जगह बात करते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इसमें लगे हुए एंटेनास के थ्रू सिक्योर होगा। साथ ही इसमें हैंड ग्रेनेड लॉन्चर या फिर गन हैच आप कुछ भी लगा सकते हो। इसका जो गन हैच वाला एरिया है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो एक आप कह सकते हैं ओपन करने वाले डेक जैसा है, जिसे कि ओपन करके आप यहाँ पे किसी एमएमजी को यानी कि मीडियम मशीन गन को या फिर किसी हैंड ग्रेनेड लॉन्चर को या फिर इवन आप एटीजीएम्स जो कि हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं उनको भी यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसे 280 डिग्री तक आप रोटेट भी कर सकते हो इसमें फिट करके, और उसको किसी भी दिशा में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लॉन्च कर सकते हो। तो ये एक इसकी काफ़ी स्पेशल खासियत है। और साथ ही साथ इसमें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और आपकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी सेनाएं जब दुश्मन के एरिया के आसपास कहीं घूमती हैं तो वो एरिया सिक्योर नहीं होता है। तो ये जो व्हीकल है ये पूरी तरीके से ब्लास्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसमें जो ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट लगा हुआ है इसके थ्रू इसके नीचे कोई आईईडी ब्लास्ट होता है या फिर किसी और तरीके का हैवी ब्लास्ट होता है तो ये उसके असर को कंट्रोल इतने हद तक कर सकता है कि आपके अंदर जो इस व्हीकल के अंदर बैठे हुए ट्रूप्स हैं उनके जान का नुकसान ना हो। जैसे आप एक नॉर्मल कार में अगर बैठते हो और उसके नीचे आईईडी ब्लास्ट होता है तो वो फिर आपके बचने के ना के बराबर चांसेस हैं कि आप उसमें से बचोगे, लेकिन इसमें से आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, आपका व्हीकल डैमेज हो सकता है। तो ये बेसिकली एक सुरक्षा आपके ट्रूप्स को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें जो बुलेट प्रूफ आप इसे कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि ये 7.62 × 51 mm के नाटो स्टैंडर्ड्स के एम्यूनिशंस को झेल सकता है 30 मीटर की दूरी से भी।
तो 30 मीटर की दूरी से या उससे ज़्यादा दूरी से अगर 7.62 × 51 mm स्टैंडर्ड का कोई बुलेट फायर किया जाता है, और ये अपने आप में बड़ी बुलेट है, इसके कम कैपेसिटी वाली ही बुलेट्स जनरली आतंकवादियों के पास होती है, और अगर आप नॉर्मल दुश्मन सेना के पास भी देखते हो तो जनरली इसी स्टैंडर्ड की बुलेट्स होती हैं। तो इसे ये जो गाड़ी है ये झेल सकती है, तो आपके ट्रूप्स इसमें सेफ रहेंगे। साथ ही साथ कोई हैंड ग्रेनेड वगैरह भी लॉन्च होता है तो उसके ब्लास्ट को भी ये झेल सकता है। तो ये बेसिकली इसमें एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है, और इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं ये मैंने आपको बताया, ये पहाड़ी एरियाज में आपके सेना के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। साथ ही साथ हमारी सेनाओं के मोराल को और ज़्यादा बूस्ट करने में इन व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। चाहे वो नॉर्मल ट्रूप्स की मूवमेंट आप एक जगह से दूसरी जगह कराइए, या फिर आप फ्रंट लाइन ट्रूप्स को इससे पेट्रोलिंग करने को दीजिए, क्योंकि चीन की सेनाओं के पास अगर बहुत अच्छे पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ियां मौजूद हों, वहीं पे हमारी सेनाओं के पास ना हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेनाओं के लिए एक डिमेरिट का कारण बन सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपकी सरकार ने आपकी सेना को अच्छी चीज़ें नहीं दी हैं। तो ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी हमारे LAC और LOC वाली सीमा पे भी। साथ ही साथ कश्मीर में जो टेररिस्ट के खिलाफ हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी ये व्हीकल बहुत काम आएगा। ये व्हीकल सिर्फ इंडिया ही यूज़ नहीं करता बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे यूज़ करता है। इस व्हीकल के अलग अलग वेरिएंट आते हैं जिसको कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स यूज़ करती है। इसमें आप मॉडिफाई करके इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसका जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें 5+1 यानी कि 6 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आप उसे 10+2 यानी कि 10 से 12 लोगों के आसपास भी इसकी सीटिंग कैपेसिटी करा सकते हैं, इसमें और भी मॉडिफिकेशन करके। और महिंद्रा जो है वो इस फील्ड में, डिफेंस के व्हीकल्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इनके आर्मर्ड व्हीकल जो है वो यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किए जा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसे हमारे देश के लिए खरीदा। ये एक अच्छी चीज़ है, और आपको भी खुशी होनी चाहिए ये जान के कि अब इस तरह के व्हीकल्स हमें स्वदेशी रूप से निर्मित मिल रहे हैं, और ऐसी स्वदेशी कंपनियां हैं ये जो कि दूसरे देशों को भी सप्लाई करती हैं। यूनाइटेड नेशन को भी ये व्हीकल सप्लाई किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।